हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। वैसे तो ये पेपर एसओएल का है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, लेकिन अगर आपका इग्नू में ये कोर्स है मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जो क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। लेकिन अगर आप एसओएल के ही स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको इस पेपर के थ्रू एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। आप देखिए, ये 6 सेमेस्टर का मीन्स की जो फाइनल सेमेस्टर है बीए का, उसका पेपर है। 75 मार्क्स इसकी वेटेज है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि इस पूरे पेपर में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे इग्नू का जो पेपर होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स में। ऐसे यहाँ पे आपको 75 मार्क्स की वेटेज है और उसमें आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल वेटेज का है और आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, बट आपको अपना पूरा पेपर सेम लैंग्वेज के अंदर अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी में समझ आ रहा है तो आप हिंदी में लिख रहे हैं, एक का आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एनलाइटमेंट इज मैंस एमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इंकर्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कांट्स व्यूज ऑन अलाइनमेंट। मनुष्य का स्वयं अर्जित संरक्षण से उभरना ही प्रोबोधन है। प्रोबोधन के संबंध में कांट के विचारों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इन अ विंडिक्शंस ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी फेमिनिज्म। 18वीं शताब्दी के नारीवाद के संदर्भ में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की रचना अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन्स के महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकली एनालाइज रूसोज व्यूज अबाउट इनइक्वालिटीज़। असमानता के संबंध में रूसो के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्नेस्ट बाकर कॉल्ड J.S. मिल अ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। डू यू एग्री? आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अर्नेस्ट बाकर ने J.S. मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अभी तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीगल कंसिडर्स द रियलम ऑफ स्टेट टू बी द रियलम ऑफ यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। एक्सप्लेन। हीगल राज्य के क्षेत्र को सार्वभौमिक परोपकारिता का क्षेत्र मानते थे। इसकी व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू एग्री विद C.L. वेपर दैट मिल वॉज अ रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल्स व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आप C.L. वेपर के इस कथन से सहमत है कि मिल एक अनुच्छिक लोकतंत्रवादी थे। प्रतिनिधि सरकार पर मिल के विचारों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट है जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं और इनमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स आपको इन चारों में से जो भी अच्छे से आता हो वो आपको अटेम्प्ट करना है। पहला शॉर्ट नोट है, मार्क्स व्यूज़ अबाउट द रोल ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़। पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में राज्य की भूमिका के संदर्भ में मार्क्स के विचार। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुबंध पर रूसो के विचार ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट है, मिल्स व्यू ऑन यूटिलिटेरिज्म, उपयोगितावादी पर मिल के विचार। लास्ट पार्ट है, नैतिकता पर वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार। नैतिकता को इंग्लिश में हम मोरालिटी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।